हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये वीडियो यदि आप अपने राशि के हिसाब से देखते हैं तो ये आपको ज़्यादा सटीक दिखेगी, क्योंकि प्रिय दर्शकों हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि 4000 वर्षों बाद ऐसा ग्रहण पड़ने वाला है। और ये जो सूर्य ग्रहण है इसका प्रभाव भी बहुत व्यापक रूप से और बहुत ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। और इसमें जो कुछ रहस्य की स्थितियां हैं उन्हें समझेंगे। आपके राशि के हिसाब से क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, आप अपने लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं तो उसमें भी प्रभाव दिखता है, परंतु राशि के हिसाब से ज़्यादा सटीकता आपको देखने को मिलेगी ग्रहण की। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि राशि के हिसाब से क्या रहस्य की स्थितियां हैं, क्या प्रभाव आपको मिलना है, फिर उपाय भी हम समझेंगे। और फिर हम ये समझेंगे कि आप इस ग्रहण का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो अवश्य इसे सुनिएगा, समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यदि आप छोड़ देते हैं बीच में स्किप करके तो कई बार वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण है ये 2 अक्टूबर 2024 को लगने वाला है, और ये ग्रहण कन्या राशि में लगने जा रहा है। और कन्या राशि में तो लग ही रहा है, परंतु यहाँ पर स्थिति क्या है कि कन्या राशि में सूर्य खुद विराजमान है, केतु विराजमान है और बुध खुद विराजमान है। और यहाँ पर देखा जाए तो राहु की भी दृष्टि है सूर्य के ऊपर, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। तो 3 ग्रहों की दृष्टि है और 3 ग्रहों की युति है। और ये जो ग्रहण पड़ने वाला है ये हस्त नक्षत्र में पड़ने वाला है। तो देखा जाए तो हस्त नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा होते हैं, जो कि मन की अधिपति होते हैं। मन, आपका जो मानसिक स्थिति है वो चंद्रमा के अधीन होती है। तो कहा जाता है कि सूर्य, चंद्रमा और आपके लग्नेश, यदि ये 3 ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो आपकी जन्म कुंडली में, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। परंतु ये जो ग्रहण पड़ने वाला है इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी स्थिति ये है कि आपके लग्नेश जो है बुध, क्योंकि कन्या राशि में ही ये लगने जा रहा है ग्रहण, और सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में है, इसलिए चंद्रमा भी प्रभावित होंगे। तो ये तीनों के तीनों प्रभावित हो रहे हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, एक और भी महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान में रखिएगा कि जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है, एक तो देखिए ये अलग ग्रहण है जो ग्रहण पड़ने वाला है, परंतु आपकी यदि जन्म कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है या पितृदोष बना हुआ है या अन्य कई जो सूर्य द्वारा दुर्योग बनते हैं वो बने हुए हैं, या आपकी जन्म कुंडली में जैसे महादशा शनि की चल रही हो, अंतर्दशा सूर्य की हो, या राहु की महादशा हो, अंतर्दशा सूर्य की हो, ऐसे जो ग्रह, और साथ में या तो महादशा सूर्य की हो, अंतर्दशा में राहु केतु आदि ऐसे शनि आदि ग्रह हों, या मूल रूप से समझा जाए कि यदि सूर्य किसी भी तरह पीड़ित हैं, सूर्य यदि कमजोर स्थिति में है, तो फिर बुरे प्रभाव ज्यादा आपके ऊपर दिखाई देंगे और अच्छे प्रभाव कम। परंतु यदि सूर्य मजबूत अवस्था में है, चंद्रमा मजबूत अवस्था में है, आपके लग्नेश मजबूत अवस्था में है, तो ये ग्रहण का उल्टा प्रभाव होगा, यानी नुकसान की जगह आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ये चीज आपको अपनी जन्म कुंडली में चेक करनी होगी, देखनी होगी, तब आप समझ सकते हैं। अब हम गोचर के हिसाब से समझ लेते हैं कि हमें क्या प्रभाव मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण काल है ये देखा जाए तो आपके यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लग्न में ही होने जा रहा है, और सूर्य आपके अधिपति हैं व्यय के और चंद्रमा आपके अधिपति हैं आय के, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण स्थिति है। देखा जाए तो ये जो ग्रहण काल है ना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव देने वाला, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि इस समय आप जो निर्णय ले रहे हैं तो कई बार गलत ले लेंगे। और एक चीज और भी बता दूं कि जो ग्रहण का प्रभाव है आने वाले 2 महीने तक रहने वाला है, और ये जो ग्रहण का प्रभाव है, इसके प्रभाव स्वरूप
आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे कि मान सम्मान में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। और दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में भी वाद विवाद की स्थिति, अनबन की स्थिति बनेगी। परंतु यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति बनेगी धन लाभ की। रही बात कि ये दिमाग में रखिए ये बात को, जैसे मैंने पहले कहा कि मानसिक तनाव तो रहेगा, कहीं ना कहीं मान सम्मान में भी कमी आएगी। चाहे आप व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे घर में रहते हो, बाहर रहते हो, कुछ भी करते हो, तो ये प्रभाव तो मिलेगा। परंतु धन लाभ की स्थिति व्यापार में भी देखने को मिलने वाली है। इसमें आप देखेंगे अचानक धन लाभ की स्थिति आपको प्राप्त हो रही है। परंतु जो मैं फर्स्ट में पहले अभी कहा था कि कैसी स्थिति है इन ग्रहों की, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और प्रिय दर्शकों, साथ में जो लोग दाम्पत्य हैं, मैरिज लाइफ में हैं, उन्हें सबसे बड़ी बात है कि धैर्य और अपना आत्मविश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए। यदि आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे इस समय, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, यदि इन तीनों चीजों को आप अच्छी स्थिति में रखते हैं तो आप अपने जीवन में बेहतर इस समय को बना सकते हैं। और आपको व्यय से बचना होगा, क्योंकि इस समय व्यय की स्थिति बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो व्यय की स्थिति से बचिए, बेवजह के खर्च ना हो, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। दिनचर्या को अपनी बेहतर बनाइए, योग प्राणायाम करते रहिए, तो जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित ना होने पाए। क्योंकि वैसे भी मूलतः आरोग्यता के कारक सूर्य खुद पीड़ित होंगे और बेस हैं, और बेस होके आपके लग्न से संबंध बना रहे हैं, वो भी ऐसी स्थिति में, तो स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव की संभावनाएं हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब इस समय ये भी है कि यदि कुछ आपकी इच्छाएं हैं तो वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अचानक कोई इच्छा आपकी ऐसी पूरी हो जाएगी जो आपने सोचा था। परंतु बॉस का, बड़ों का कहीं ना कहीं दबाव आपके ऊपर बनने वाला है, तो इसलिए आप इनका सम्मान करिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए बड़ों से, और जो भी काम करिए सोच समझ के करिए, जल्दबाजी में मत करिएगा। तो देखा जाए तो ये कुछ स्थिति है जो कि आपको प्रभावित करेगी, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। परंतु यहाँ पर जब अब आगे हम रहस्य को समझेंगे, वो बड़े काम का है। उससे भी पहले हम उपाय समझ लेते हैं। उपाय के रूप में प्रिय दर्शकों, एक तो भगवान भुवन भास्कर को, सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देने की विधि आप लोगों को पता होगी, मैं हमेशा बताता रहता हूं। और जितना जल्दी हो सके तो प्रातःकाल उठना है। प्रातःकाल उठ के, क्योंकि 3:17 को तो ग्रहण पूरा हो चुका होगा। ग्रहण देखिए रात्रि में 9:13 में लगेगा 2 अक्टूबर को, और फिर 3:17 में पूरा हो जाएगा, यानी कि उस समय 3 अक्टूबर लग चुका होगा। परंतु इसमें डिटेल में आपको जानकारी चाहिए, कब सूतक क्या, कैसे, किन किन देशों में जो है तो इसका प्रभाव रहेगा, क्या क्या और सब नियम आदि होते हैं, और किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सब जानकारी के लिए आप हमारा जो दूसरा चैनल है तो उसमें आप विजिट कर सकते हैं, चिंतामणि व्रत त्योहार। उसमें आपको ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, और उस चैनल में व्रत त्योहार से संबंधित जानकारी भी आपको मिलती रहती है। और ये जो ग्रहण की वीडियो है, मैं उसे कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर चुका हूं, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम राशि फल के हिसाब से, अपने राशि के हिसाब से हमने तो समझ लिया, परंतु ये जो ग्रहण है इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा एक मौका है। भले राशि फल के हिसाब से आपके लिए अच्छा हो या कुछ चीजें खराब हो, वो अलग बात है, परंतु ये जो ग्रहण का महत्व है, जो ग्रहण ये 4000 वर्षों बाद ऐसा बन रहा योग संयोग, ये बहुत ही ज्यादा लाभ उठाने का समय। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये ग्रहण सूर्य ग्रहण है, और ये ग्रहण 9:13 से 3:17, यानी कि लगभग
6 घंटे से ज़्यादा का समय रहने वाला है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ग्रहण आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे इतना आपने सुना होगा, परंतु 6 घंटे से ज़्यादा का समय है इस ग्रहण में, सोचिए। और ये ग्रहण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक तो सूर्य ग्रहण, दूसरा अमावस्या तिथि होगी, क्योंकि अमावस्या तिथि है ये सर्वपितृ अमावस्या, यानी ये पितृपक्ष जैसे चल रहा है, तो आज के दिन पितरों का विसर्जन होता है, यानी कि पितृ पक्ष पूरा होता है। पूर्णिमा से लिया जाए तो 16 दिन का होता है, और प्रतिपदा से लिया जाए, पहली तिथि से लिया जाए तो 15 दिन का ये पितृपक्ष होता है। तो 15 दिन का ये जो पितृपक्ष है, इसमें लोग अपने पूर्वजों, अपने जो पितृ हैं, उनके निमित्त पिंडदान, अन्नदान आदि आदि जो भी जिसकी समर्थ है वो दान पुण्य करते हैं, पिंड करते हैं, साथ में पंचबली आदि करते हैं, तर्पण करते हैं, जो जिसकी जैसी समर्थ है, जानकारी है। तो हर एक व्यक्ति अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करते हैं, उनका कल्याण हो, उनकी मुक्ति हो, इस भावना से। परंतु कुछ लोग नहीं कर पाते, या तो उन्हें जानकारी नहीं होती, या तो मानते नहीं। देखिए, माने चाहे ना माने, अब आप करंट की तार को पकड़ोगे, उसमें करंट होगा तो लगने ही वाला है। इसी तरह क्योंकि हम अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, उनका ऋण हम तो चुका नहीं सकते, परंतु जो जितनी हमारी सेवा हो, जितनी समर्थ हो, उसके अनुसार सेवा उनकी हम कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। तो ये पितृपक्ष की अमावस्या है, और ये जो योग संयोग बनने वाला है, तो मैंने जैसे आपको बताया अभी पहले ही कि कन्या राशि में बनेगा, और राहु जैसे और देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है। और साथ में राहु की दृष्टि अपने आप में एक, अब जैसे कहा जाए कि कोई साधक है, उस साधक को अपने साधना को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए हर एक स्थिति से, अचानक कोई भी स्थिति बन जाए, उससे बाहर निकलने के लिए तत्पर होना होता है। और गुरु की दृष्टि अपने आप में अमृतमयी मानी जाती है, और जो साधक है उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। इसके अलावा साथ में केतु का होना, जो कि अपने आप में धर्म का एक, कहते हैं ना, एक योग बनता है, धर्म ध्वजा। तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर, साधना की ओर ले जाता है। और केतु का प्रभाव यदि व्यक्ति के ऊपर हो तो व्यक्ति साधना से सिद्धि की ओर, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हो तो साधना से सिद्धि की ओर व्यक्ति जाता है। और सूर्य खुद आत्मा के कारक हैं, ग्रहों के राजा हैं, अपने आप में सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तो देखा जाए तो ये जो रहस्य हैं, और चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना, तो यहाँ पर स्थितियाँ जो सब मिला के आप देखेंगे ना, ये ऐसा योग संयोग बहुत ही कम देखने को आपको मिलता है। तो यदि आप साधक हैं, आपके अंदर साधक छिपा हुआ है, तो साधक को बाहर निकालिए और सिद्धि की ओर प्रशस्त हो जाइए। साथ में अब एक सवाल और भी उठ रहा है, यदि कोई व्यक्ति साधक नहीं है तो वो क्या करे फिर? वो अपने इष्ट का, अपने गुरु से जो प्राप्त मंत्र है उसका जप कर सकता है। उससे उसके जीवन में भले उसको सिद्धि प्राप्त ना हो, परंतु उसका कल्याण होगा, उससे जो पुण्य अर्जित होगा वो जीवन में कल्याण प्रदान करने वाला होगा, व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ति करने वाला, और जीवन में अग्रसर होने के लिए आशीर्वाद प्राप्त होगा आपके इष्ट का, आपके गुरु का। या आप समझिए कि वैसे तो इष्ट सभी लोग जानते हैं, और काफ़ी लोगों ने गुरु भी बनाया हुआ है, पर कई बार देखने में आता है कि लोग इष्ट नहीं बनाए होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, या पता नहीं होता है, या गुरु मंत्र नहीं लिया है। तो फिर ऐसी स्थिति में भी आप अपने जो भी आपके मन में जिन भगवान के प्रति, भोलेनाथ के प्रति, भगवान नारायण के प्रति, माता रानी के प्रति, जिसके भी प्रति लगाव आपका रहे होता हो, तो उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंत्र नहीं बनते हैं
तो आप नाम जप कर सकते हैं। जैसे भगवान भुवन भास्कर का जप इस समय कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये जो भी मंत्र बने, कुछ नहीं बनता तो राम राम तो हर व्यक्ति से बन जाए। देखिए यहाँ पर बनने की बात क्या है कि हम सनातनी हैं, हमारे रग रग में राम बसे हुए हैं, तो हमसे तो बनेगा ही राम राम। तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं कर सकते तो बैठ के मन ही मन राम राम जपिए ग्रहण के समय में, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो ये आप कर सकते हैं। तो राशि फल के हिसाब से भले आपको अच्छा बुरा जो भी मिले परिणाम, परंतु ये यदि करते हैं तो इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपका कल्याण होगा। क्या दान करना चाहिए, क्या सब मैंने जैसे बताया कि दूसरी वीडियो जो है चिंतामणि व्रत त्योहार में, उसमें आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये आपने उपाय भी जान लिया, सब कुछ जान लिया। अब आपको यदि आप साधक हैं तो तैयारी अभी से बना लीजिए, क्योंकि तुरंत कुछ हो नहीं पाता है। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा और अपने इष्ट की आराधना करिएगा, नाम जप करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।